हेलो एवरीवन, मैं हूं राहुल शर्मा और आप ये वीडियो देख रहे हैं टाइम्स नाउ नव भारत के नेटवर्क पर। इस समय एक फिल्म की हर ओर चर्चा हो रही है। चाहे डायलॉग की बात हो या एक्टिंग की, इस फिल्म ने हर किसी को उत्साहित किया है। लाल सिंह चड्ढा और ठग्स ऑफ हिंदुस्तान जैसी फिल्मों के फ्लॉप होने के बाद हर कोई आमिर खान की सफल वापसी की उम्मीद कर रहा है और इस उम्मीद को अपने कंधों पर उठाने का जिम्मा उठाया है। हमारे साथ आर एस प्रसन्ना साहब हैं। उन्होंने, सर आपका बहुत बहुत स्वागत है टाइम्स ऑन भारत नेटवर्क पर। थैंक यू। सो सर, मेरा सबसे पहले सवाल आपसे ये है कि आमिर खान साहब जो हैं वो उस तरह के कलाकार हैं जो जिनको फिल्में चूज नहीं करती हैं, वो फिल्मों को चूज करते हैं कि मुझे कब क्या कहानी लोगों के सामने पेश करनी है। जो अगर सितारे जमीन पर की बात करें, तो इस फिल्म की शुरुआत कैसे हुई और आप उन तक कैसे पहुंचे? मुझे लगता है कि हर एक फिल्म का एक डेस्टिनी होता है। जी। एंड हम खोज में रहते हैं, जादू का खोज में रहते हैं, कहानी का खोज में रहते हैं। सो जब ये कहानी मेरे पास आए, मैं मेरा राइटर को इसके बारे में बात किया, राइटर के साथ बात किया, दिव्य निधि शर्मा। और हम जी। बात कर रहे थे कि यार इस कहानी में ह्यूमर है, इमोशन है, और स्पोर्ट्स का एनर्जी भी है। एक्चुअली इसमें अ, चार पांच चीजें ऐसे हैं जो इतना एंटरटेनिंग है। चार पांच लेयर है हर एक सीन में। तो हमें लगा कि यार ये पिक्चर जो है, इसको जस्टिस करने के लिए वी हैव टू टेक इट टू आमिर सर। तो पहला मेरा मन में जी। आया कि आमिर सर के साथ हम काम करेंगे तो ये पिक्चर अच्छी तरह से तरीके से बन जाएगा, और अच्छा अच्छा सा रीच होगा ये सब्जेक्ट मैटर। तो द स्टोरी इज व्हाट एक्साइटेड अस, एंड जी। जी। विच मेड अस टू जी। थिंक कि इतना अच्छा स्क्रिप्ट, इतना नया स्क्रिप्ट, और इसके अंदर 10 सितारे के साथ काम, स्पेशल लोगों के साथ काम करने का एक अपॉर्चुनिटी है। तो एज अ एक्टर, एज अ सुपरस्टार, एज अ प्रोड्यूसर, एक ही पर्सन हमारे मन में आए, वो है आमिर। सो ये कह सकते हैं कि इस फिल्म और आमिर खान साहब को आपने चूज किया है, दोनों लोगों के लिए। वेल, हर एक डायरेक्टर चाहता है कि आमिर आमिर खान के साथ काम करें, तो इट इज जी। अ ड्रीम फॉर ऑल डायरेक्टर्स। जी। तो हम चॉइस चूज कर सकते हैं, पर वहां से आंसर आना चाहिए ना। जी। जी। तो मैं तो बहुत लकी हूँ कि सर जी। ने हमें मुझे चूज किया, एंड मेरे मेरे मुझे एक मौका दिया सर के साथ काम करने का। तो आमिर खान साहब से अगर कोई डायरेक्टर मिलते होंगे, ये मैं अज्यूम करता हूँ कि वो एटलीस्ट जाते होंगे तो एक दो स्टोरियां लेकर जाते होंगे कि ये वाली नहीं आई तो ये वाली भी सुना लो। आपकी पहली मुलाकात जब हुई तो आप इसी कहानी के साथ गए थे या आपके पास भी एक दो कहानियां थी कि चलिए अगर ये थोड़ी बहुत सर्किट में पसंद आती है तो मैं अगली कहानी बता दूं, क्योंकि मुझे काम तो करना है आमिर खान साहब के साथ। हाँ, वो तो है। मुझे तो ये था कि जब शमत उनका जी। मैनेजर मुझे रीच आउट किए आफ्टर शुभमंगल सावधान, एक साल के जी। बाद, तो मैं शमत को बोला, भाई मेरा 10 साल का जर्नी है ये। आमिर सर के साथ काम करने का जी। मौका किसी डायरेक्टर को ऐसा नहीं होगा कि हमको नहीं करना है। तो ये 10 साल का एक जी। एक ट्रैवल है। मैं जब भी मुझे एक अच्छा सा स्क्रिप्ट मिले, मैं लेके आऊंगा आपको, आपको दिखाऊंगा, और आपको अच्छा लगेगा तो आप आमिर सर के साथ मीटिंग करवाइएगा। दिस इज हाउ इट स्टार्टेड। पर ये जी। जब ये कहानी आए और ये स्क्रिप्ट लेके गए, तो उसको भी बहुत पसंद आया और सर को भी बहुत पसंद आया। सो आई थिंक वो बहुत ही जी। रेयरली ऐसा होता है, कि जी। ऐसा रेयरली होता है। तो हम बहुत लकी थे। आमिर खान साहब के साथ एक बात रही, उनकी फिल्में जब भी लोगों को बहुत पसंद आई है या उस पर बॉक्स ऑफिस ने बहुत अच्छा कारोबार किया है, तो एक कंट्रोवर्सी आमिर खान साहब के साथ ये जुड़ी रही है। बोलते रहे हैं कि आमिर खान साहब डायरेक्शन में काफी इंटरवीन करते हैं, उनके हिसाब से चीजें होती हैं तो डायरेक्टर को उनके हिसाब से चलना पड़ता है। आपकी फिल्म बन के तैयार है और ट्रेलर को इतना प्यार मिल रहा है और इवन ट्रेलर का हर एक सीन और हर एक डायलॉग को लोग पसंद कर रहे हैं। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? जो ये थ्योरी इंटरनेट पे है, लोगों के बीच में है, तो उसमें कितनी सच्चाई एज अ डायरेक्टर आप बताना चाहेंगे कि आपने उनके साथ काम किया तो आपको कितना मजा आया और कितना आमिर खान साहब ने जो है आपको सपोर्ट किया? यार, आपको लगता है जब आप सुपरस्टार हो, आप मुफ्त में जी। डायरेक्शन करोगे? लेकिन लोग ऐसी बातें करते हैं, इसलिए मैंने सोचा आप, क्योंकि आपने उनके साथ काम किया है, तो मैं नहीं नहीं, आपसे जानना मैं चाहता आपसे, मैं राहुल से पूछ रहा हूँ। आप सुपरस्टार है, आप हूँ। एक्टिंग जी। करके, आप जो जो एक्टिंग कर रहे हो, उसके बाद आप मुफ्त में मेरे लिए डायरेक्ट करके और मुझे क्रेडिट भी दोगे?
नहीं, ऐसा होना तो नहीं चाहिए। मैं क्यों करूं? अगर आपके लिए एक जॉब के लिए हायर किया गया है तो वही है। आपका काम आपका है और मेरा काम मेरा रहेगा। एग्जैक्टली। सो क्या है ना कि मैं इनफैक्ट सर को पूछा कि सर जी आप आपके बारे में ये ऐसा क्यों लोग मुझे हर इंटरव्यू में पूछ रहे हैं। जी तो सर को भी वो सवाल नहीं है कि जी वो वो जवाब नहीं है कि क्या दो। सी, आई फील सर के साथ काम करने के बाद वो डायरेक्टर के साथ आप बात कीजिए, जैसे कि नितेश तिवारी सर है, आशु सर है, वो सब लोग यही बोलेंगे कि सर इतने प्रोटेक्टिव है और इतने सपोर्टिव है डायरेक्टर्स का कि जो सपोर्ट सर के साथ मिलता है फॉर अ डायरेक्टर वो ड्रीम होता है, हम्म, ड्रीम। जी सो एक्चुअली सर के जैसा हर एक डिपार्टमेंट को रेस्पेक्ट करना जी वो बहुत ही बड़ी बात है। मैं सिर्फ डायरेक्शन के बारे में नहीं बात कर रहा हूँ, राइटर को इज्जत देना, हर एक शब्द, हर एक, सर कई बार बोलते हैं कि हर एक शब्द और हर एक कमा और पॉज का एक वजन होता है डायलॉग में। तो ऐसा जी हम चेंज नहीं कर सकते। तो इवन इफ यू वांट टू चेंज एनीथिंग ऑन द सेट, हमारा राइटर दिव्यनिधि शर्मा हमारे साथ में थे, हम खुल मिल के जी बात करके ही वो करेंगे। सो एक्चुअली सर बहुत रेस्पेक्ट करते हैं सब डिपार्टमेंट को। सर को कभी भी ये इच्छा नहीं है कि मैं दूसरा काम करूं। एंड आई विल से दैट सर इज एन एब्सोल्यूट डिलाइट टू वर्क विद, इज एन एब्सोल्यूट जी डिलाइट टू वर्क। एंड क्या होता है कि एक होता है कि मेरे ऊपर भरोसा करके मैं काम करना, जी एक डायरेक्टर को बिलीव होता है, पर एक डायरेक्टर को बिलीव करके वो सपोर्ट करना, जैसे कि आपको मैं एक सिंपल एग्जांपल देता हूँ। जी 10 महीना का हमारा कास्टिंग था। जी सर ने मुझे बिलीव दिया कि ये कास्टिंग करने के लिए तुम बॉम्बे आ जाओ, जितना भी टाइम हम्म, तुझे लेना है तू ले ले। कुछ टाइम का प्रेशर नहीं जी दिया मेरे ऊपर। सो इतना अच्छा सा प्रोड्यूसर मिलने को बहुत अच्छा कर्म करना चाहिए लाइफ में। सो जी। सो जैसे आपने सर कास्टिंग की बात की है, तो जो कास्टिंग करी है आपने बहुत ही प्यारी है। लोगों को जो वीडियोस इंटरनेट पे आप लोगों की तरफ से रिलीज किए जा रहे हैं शूटिंग के दौरान क्यों, या फिर वैसे इंटरव्यूज जो आपकी कास्ट है, वो लोगों को बहुत पसंद आ रहे हैं। और जहां तक सुना जा रहा है, मैंने भी सुना है कि आपने 2000, जैसे आपने कहा 10 महीने का टाइम लगा, आई थिंक 2000 से ज्यादा ऑडिशन किए हैं। 2500 सो प्लस। इतने, हाँ, सो मतलब इतना सारा ऑडिशन आप कर रहे हैं, इतने लोगों को देख रहे हैं, उनमें से अ, आप अपने लोगों को चुनना कि ये मेरी फिल्म के हिसाब से परफेक्ट है, मुझे इस कैरेक्टर के लिए यही चाहिए। सो ये कितना टफ था आपके लिए, और मतलब कैसे आपने, क्योंकि बहुत मुश्किल है इस तरह की फिल्म के लिए, इस तरह के किरदारों के लिए कास्ट चूज करना। या सो इसमें ना हर एक चीज टीम वर्क होते रहा। सो इसमें जी मैं थैंक यू कहना चाहता हूँ मेरे टीम को, जो जी मेरे कास्टिंग डायरेक्टर थे, टेस जोसेफ एंड जी अनमोल आहूजा। तो उनका उनका और पूरा टीम का वो बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है कास्टिंग प्रोसेस में। एंड सो 2500 प्लस ऑडिशन को करना और वो लेके आना और इतना ऑर्गेनाइजेशन जी को रीच आउट करना, वो एक टाइम लगता है। उसमें क्या होता है कि अक्सर कास्टिंग प्रोसेस में टाइम बहुत जरूरी होता है, जी क्योंकि हम जितना भी टाइम दे तो आपको एक एक रीच मिलेगा उसका। एंड इसमें एक और चीज बहुत ही जी इंपॉर्टेंट था कि आमिर सर का जो नाम है और गुडविल है ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर, कि ये आमिर खान जी प्रोडक्शन है। तो यहाँ पे वो सेंसिटिवली ये काम करेंगे और ये एक्स्ट्रा एफर्ट लेंगे, क्योंकि आमिर सर का गुडविल, वो सत्यमेव जयते, तारे जमीन पर, एंड द वे आमिर सर डज पानी फाउंडेशन, यू नो, कि दे नो जी दैट एनीथिंग सर डज ही विल डू विद परफेक्शन। सो हमको जी बहुत ही एक्चुअली इजी लगा रीच आउट करने में। जी टफ पार्ट एक्चुअली ये लगा कि वो टाइम जो होता है, तो सपोज हमें जी अच्छा सा 4-5 ऑप्शंस मिल गए, तो हम्म, मुझे डर लगता था कि यार इतने इतने तो मिल गए, अभी एक जी 6 और चाहिए, मिलेगा क्या। सो एक्चुअली जी आमिर सर यूज्ड टू गिव मी द कॉन्फिडेंस, बिकॉज आई हैव नॉट डन कास्टिंग फॉर सच अ बिग प्रोजेक्ट बिफोर। आई वाज कॉन्फिडेंट जी कि क्वालिटी मिल जाएगा। पर एक्चुअली 10 लोग जो है, 10 सितारे, उसके बाद ओपोनेंट टीम्स भी है, 80 to 90 ऑफ देम। सो कुल मिलके करीबन 100 लोग, 100 एक्टर्स हमें चाहिए थे। और जी उनका एक्टिंग वर्कशॉप करना, उनका जी बास्केटबॉल का कोचिंग करना, जी इसमें टाइम जरूर लगे, पर हमें बहुत मजा आया यार, बहुत ही मजा आया। क्योंकि इनका एनर्जी जो है राहुल, जी हम तक तक जाते थे, जी पर वो कभी भी नहीं थके।
They सो used to be full of सर, energy. जी, ऑब्वियसली सर वो फिल्म में नजर भी आ रहा है जिस तरह से आप लोगों ने मेहनत करी और उन आर्टिस्ट ने जिस तरह से काम किया है। क्योंकि हम लोग बहुत सारी बातें कर रहे हैं तो हम लोग जेनेलिया की बात करना नहीं छोड़ सकते। वो Of इतनी अच्छी course, एक्ट्रेस हैं और of काफी course. टाइम से लोग वेट कर रहे थे कि उन्हें कुछ ऐसा मिले जिसपे हम गर्व कर पाए। और अभी पूरी फिल्म नहीं आई है लेकिन जो ट्रेलर आया है उसमें जितने भी सीन्स उनके हैं उनमें एक अलग तरह की बात नजर आ रही है। और इसके लिए बहुत सारा श्रेय आपको देना पड़ेगा और आमिर खान साहब को देना पड़ेगा कि उन्होंने सोचा कि हम जेनेलिया को ले सकते हैं। सो जेनेलिया किसके दिमाग में आई सबसे पहले, आपके, आमिर खान साहब के, आपकी टीम के, कि हम उनके पास जाते हैं? Actually, Amir sir he came up with the suggestion of Genelia. So I जी was talking to Amir sir about, sir मुझे ना एक ये ऐसा जोन में एक एक्ट्रेस चाहिए जो हमारा कैरेक्टर है। मैं बात कर रहा था और मैं सर को बोला, सर कैन यू सजेस्ट सम एक्ट्रेस समथिंग लाइक दैट। सो हम हर बार वो कास्टिंग के बारे में हम बात करते थे। सो सर ने बोला, यार मैं जी अभी रिसेंटली रितेश के साथ बात कर रहा था, आई मेट जेनेलिया ऑल्सो, डू यू वांट टू कंसिडर हर, यू वांट टू टेस्ट हर आउट। सो वी एक्चुअली रीच्ड आउट एंड मुझे तभी लगा कि परफेक्ट चॉइस जेनेलिया होंगे, बिकॉज जब आप पिक्चर देखोगे आप वो एक ये जो कैरेक्टर जो वो कर रहे हैं, इतना ब्यूटीफुल कैरेक्टर है, इतना इंपॉर्टेंट कैरेक्टर और पिविटल जो बोलते हैं वो कैरेक्टर है जेनेलिया का। तो उसमें अगेन लाइक द फिल्म इमोशन भी है और मस्ती भी है। वो बहुत जी रेयर रेयर कॉम्बो होता है। जी तो वो जेनेलिया जी के अंदर है। सो देन वी एक्चुअली शी केम फॉर अ रीडिंग और शी केम फॉर अ टेस्ट विथ सर। सो सर जी एंड जेनेलिया के साथ में एक टेस्ट किया, एक दो तीन सीन्स किए इम्प्रोवाइजेशन के। तो उसमें मुझे बहुत ये उनका एक केमिस्ट्री है, उनका एक एक रियल जोन है जो शायद आप सॉन्ग में भी जी आप देख रहे हो, वो हमें जी नजर आया। एंड जब हम पूरा पर्दे में देखे वो टेस्ट को, हम एडिट करके वो देखे, हमको बहुत अच्छा लगा। और सर और मुझे और जेनेलिया को भी बहुत करेक्ट लगा कि ये कैरेक्टर वही करा। एंड शी इज सो एब्सोल्यूट प्लेजर टू वर्क विथ। वो इतने जी सो ब्यूटीफुल जैसे, इंसान है। क्योंकि फिल्म जो है उसमें बास्केटबॉल को, गेम को हम लोगों ने प्रमुखता से दिखाया है, उसका एक अपना एक रोल है फिल्म में। हम्म, हम्म, इंडिया में बास्केटबॉल जो है उतना फेमस नहीं है और हम्म। गेम्स हैं, बाकी गेम्स हो रहे हैं। सो फिल्म को बनाते वक्त क्या इस तरह की बात हुई थी कि क्या इसी गेम को हमें रखना है फिल्म में और ये लोगों के साथ कनेक्ट ज्यादा करेगा, या आपकी कहानी के हिसाब से था कि नहीं हम इसी को लेके आगे चलेंगे, इंडिया में जो गेम फेमस है हम उन्हें नहीं टच करेंगे? राहुल, बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने पूछा है। एक्चुअली आप फिल्म के अंदर इसका आंसर है। तो जब जी आप फिल्म देखोगे आपको जी ये एक्चुअली देयर आर सम गेम्स विच आर वेरी, जी क्या बोलते हैं, वेरी बेनिफिशियल टू स्पेशल नीड्स कम्युनिटी। तो बास्केटबॉल ये जी एक ऐसा गेम है जो स्पेशल नीड्स कम्युनिटी के लिए बहुत हेल्प करता है। ओके जी द द जो 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 जिसका आंसर आपको फिल्म में मिलेगा। तो क्यों ओके बास्केटबॉल, आप फिल्म देखोगे तो जी आपको समझ में आ जाएगा। क्योंकि ये जो सितारे हैं उसका एक स्पेशल नीड्स होता है फिजिकली, जी और उनका एक तरीका होता है ट्रेनिंग का। आप फिल्म में ये आप देखिएगा, आपका ये एग्जैक्ट सवाल आपको जवाब जी। मिलेगा फिल्म के अंदर। सो सर, जैसा कि आपने कहा फिल्म में हमें बहुत सारे जवाब मिलेंगे, लेकिन इंटरव्यू खत्म करने से पहले बस एक जवाब मैं आपसे और चाहता हूँ कि इस समय इंटरनेट का जमाना है, हम देख रहे हैं कि लोग गालियां देकर फेमस हो जाते हैं। लेकिन आपकी फिल्म का ट्रेलर आता है जिसमें लास्ट में एक डायलॉग आता है कि हम यहाँ जीतने आए हैं, किसी की बेइज्जती करने नहीं आए हैं। जनरली इंटरनेट पे लोग आजकल बेइज्जती करके फेमस हो गए। सो मैं चाहता हूँ कि जैसे इस फिल्म में ये लास्ट में डायलॉग आता है ट्रेलर में और इतना ब्यूटीफुल ये डायलॉग है और उसमें काफी सारी चीजें अपने आप आंसर हो जाती हैं, तो इंटरव्यू खत्म करने से पहले आप कुछ प्यारा सा मैसेज ऑडियंस को देखना देना चाहेंगे कि ये डायलॉग तो है ही, लेकिन और क्या क्या खास चीजें जिसके लिए आप थिएटर्स में जरूर आए? हाँ, तो जून 20th ओनली इन थिएटर्स। जी आप पूरा फैमिली के साथ आप ये पिक्चर आप हम हमें बहुत उम्मीद है कि आप एंजॉय करोगे पूरा फैमिली के साथ। अ, जी मैं भी चाहता हूँ कि फादर मदर अंकल आंटी जो एक फैमिली के साथ एक होता है ना थिएटर के अंदर, और एक जो कम्युनिटी जी स्पिरिट होता है। एक्चुअली हमारा पिक्चर ही इंक्लूसिव पिक्चर है, हम इंक्लूसिविटी जी के बारे में बात करते हैं। तो थिएटर भी मुझे लगता है कि इंक्लूसिव स्पेस है। वहां पे जी हम ये नहीं देखते हैं कि ये किधर से आया।
हम सिर्फ एक कम्युनिटी बन जाते हैं। और जब एक पिक्चर मैजिक होता है थिएटर के अंदर, तो हम सब जुड़ जाते हैं इमोशन में। और ये हुआ तारे जमीन पर में, जो हम महसूस किए। मैं ऑडियंस, आई वॉज द ऑडियंस एट दैट टाइम। हम सब मिलके हम रोए साथ में। जी। तो ये थिएटर का जो मैजिक है, और ये सितारे का जो मैजिक है, वो जून 20 से वो साथ में चलेगा। और मैं भी एक्साइटेड हूँ आपकी तरह वो मैजिक देखने का। थैंक यू वेरी मच सर। एंड आई बिलीव जैसा फिल्म के ट्रेलर ने जादू बिखेरा है, वैसे फिल्म जब थिएटर में आएगी तो वो ऑडियंस के दिलों पे अपना जादू बिखेरेगी। एंड बेस्ट ऑफ लक सर। आई फिंगर्स क्रॉस। बिलीव कि थैंक यू। फिल्म बहुत बहुत कामयाब हो और आप लोगों ने जितनी सफलता की उम्मीद करी है वो ये फिल्म जरूर पूरी करे। थैंक यू थैंक सर। यू राहुल, फिंगर्स क्रॉस। थैंक यू।